अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति दूत वाली अपनी छवि बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके 1 साल के कार्यकाल में 7 देशों पर हमला किया गया। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा के मुताबिक अमेरिका ने 20 जनवरी 2025 के बाद विदेशी धरती पर कुल 622 बम धमाकों का अंजाम दिया। ट्रंप ने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समेत 8 युद्ध रुकवाने का दावा किया था, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया। पाकिस्तान और इजरायल ने ट्रंप का समर्थन किया और उन्हें शांति का मसीहा बताया। ट्रंप के हमले वाले 7 देशों में वेनेजुएला, सीरिया, नाइजीरिया, ईरान, सोमालिया, यमन और इराक शामिल हैं। इन देशों में अमेरिकी सेना ने बमबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अब इसमें सबसे पहला है वेनेजुएला। अमेरिकी सेना वेनेजुएला को काफी समय से निशाना बना रही थी। पिछले साल नावों और तेल टैंकरों पर हमला किया गया। फिर 2026 के तीसरे दिन अमेरिकी सेना ने राजधानी काराकास पर भीषण बमबारी कर दी। एयरपोर्ट, बंदरगाह और अहम सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर न्यूयॉर्क ले गई। फिर है सीरिया। सीरिया के पलमायरा में 2 अमेरिकी सैनिक और एक अनुवादक की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप ISIS पर लगा था। अमेरिकी सेना ने ISIS से जुड़े 70 ठिकानों पर भीषण बमबारी की। अब आता है नाइजीरिया। अमेरिका ने नाइजीरिया पर ईसाइयों के कत्लेआम का आरोप लगाया और धमकी दी कि अगर वहां की सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो हमला किया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी सेना ने वाकई में नाइजीरिया पर हमला कर दिया और उसमें ISIS के कई आतंकियों को भी मार गिराया। फिर आता है ईरान। इजरायल ने ईरान पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। ईरान ने भी कतर स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि 22 जून को दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया। इस हमले में इजरायल को 28 तो ईरान को 1100 से ज्यादा नागरिकों को खोना पड़ा। और अभी भी एक बार फिर से अमेरिका की ओर से ईरान को चेतावनी दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई जब अपने देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तब अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर वहां के लोगों को प्रताड़ित किया गया तो कोई सैन्य कार्रवाई अमेरिका कर सकता है। तो अभी भी उस पर लगातार खतरे की घंटी बज रही है। फिर आता है सोमालिया। अमेरिकी सेना ने अल शबाब और ISIS के खिलाफ यहां पर बमबारी की थी। अब तक 111 हमलों को अंजाम दिया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी सेना सोमालिया की सेना को ट्रेनिंग देती है और अल शबाब के खिलाफ मिलकर कार्रवाई भी करती है। फिर है यमन। अमेरिकी सेना ने हूथी विद्रोहियों के खिलाफ लगातार हमलों को अंजाम यहां पर दिया। हूथी विद्रोही लाल सागर में अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों को निशाना बना रहे थे, जिसके जवाब में अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों के संसाधनों पर बमबारी कर दी ताकि वो दोबारा से उनके जहाज़ों को, उनके व्यापारिक जहाज़ों को टारगेट ना कर पाएं। फिर आता है इराक। अमेरिकी सेना ने ISIS के ठिकानों पर यहां बमबारी की थी, जहां ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ISIS के एक भगोड़े नेता के बारे में उनके मारे जाने की पुष्टि भी की थी। तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां पर अमेरिका इससे पहले कई बार बम बरसा चुका है या फिर अपनी सैन्य कार्रवाई वहां पर कर चुका है। और पहली दफा नहीं है जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से अमेरिका ने गिरफ्तार किया हो। साल 2020 में इराक के राष्ट्राध्यक्ष को भी कुछ इसी तरीके से अमेरिका ने गिरफ्तार किया था। और वक्त वक्त पर कई दफा चेतावनियां तो अमेरिका की ओर से दी ही जाती हैं अलग अलग राष्ट्रों को। इसके अलावा कई बार सैन्य कार्रवाइयां भी उसकी ओर से की गई हैं।